नमस्कार। आज मैं क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का लाइफ साइंस का प्रथम अध्याय का प्रथम भाग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें संवेदनशीलता के बारे में बताएंगे, वातावरण के बारे में बताएंगे, अर्थात सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य के बारे में बताएंगे। इसकी एक्चुअली में भाग होती है ABCDE, 5 भाग होती हैं, जिनमें से पहला भाग संवेदनशीलता के बारे में बताएंगे। और अगली बार याद रखना, पादक हार्मोन अर्थात पेड़ पौधे में पाई जाने वाले हार्मोन के बारे में आपको बताएंगे। आपको कोई असुविधा नहीं होगा। हम हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी स्टूडेंट के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसे सुन भी सकते हैं, और बहुत ही सही तरीके से और इजी तरीके से आप लोग को समझाऊंगा। अभी आज संवेदनशीलता के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम पढ़ेंगे पादक हार्मोन के बारे में। उसके बाद में फिर हम जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रचलन अर्थात लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं चीजों से हमारा शरीर नियंत्रण होता है। ठीक है, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का लाइफ साइंस अर्थात जीवन विज्ञान का प्रथम अध्याय बताने जा रहा हूं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो साथ साथ में लिख सकते हैं या इसे सुन सकते हैं और अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। सबसे पहला अध्याय है जीवन विज्ञान में पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात वातावरण। पर्यावरण और वातावरण किसे कहते हैं? अब देखिए, हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसे वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, पहाड़, पर्वत, नदी, जो भी देखते हैं वही हमारा वातावरण अर्थात पर्यावरण है। अब शुरू करते हैं सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य। अब सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य ये क्या होता है? दोनों, पेड़ पौधे और मनुष्य, दोनों में होता है। जैसे सजीव अर्थात जो जिंदा रहता है उसमें नियंत्रण कैसे होता है? जैसे हमें मान लीजिए हम अपने हाथ को हिलाते हैं, ये हमारा नियंत्रण है। हमारा ये हाथ हिलाया तो ये दूसरा भी हिलेगा नहीं, ये हमारा नियंत्रण है। अर्थात हमारे दिमाग में जो मस्तिष्क जो रहता है उससे ये हाथ को हम कंट्रोल करते हैं। इसे ही सामंजस्य कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा भी क्या होता है, हवा आने पे हिलता डुलता है लेकिन एक ही जगह में बैठे रहता है। अब सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको प्रथम अध्याय के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। जैसे देखिए, सजीवों में नियंत्रण जो है, ये चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले संवेदनशीलता, उसके बाद में हार्मोन, ये हार्मोन है पादक हार्मोन। पादक हार्मोन किसे कहते हैं? वनस्पति हार्मोन को। उसके बाद में पढ़ना पड़ता है हम लोग को जंतु हार्मोन, उसके बाद में तंत्रिका तंत्र और उसके बाद में प्रचलन। ये सभी चीज क्या करता है? हमारे जीवन को या पेड़ पौधे को नियंत्रित करने वाली यही चीजें हैं। अब शुरू करते हैं हम। वातावरण में हमेशा परिवर्तन होता रहता है।
ये तो आप भी जानते हैं कि वातावरण में हमेशा परिवर्तन होता है। जैसे कभी बारिश होती है, कभी आंधी चलती है, कभी सूरज तेज होती है, कभी सूरज कम हो जाती है। ये हमेशा परिवर्तन होते रहता है। जैसे हम मान लेते हैं वातावरण में परिवर्तन, एक बड़ा सा घर है, ठीक है, 10 बरस के बाद में आकर हम देखें तो वो घर टूटा हुआ है और उसमें कोई एक पार्क बना हुआ है। यही है वातावरण का परिवर्तन। और दूसरी बातों से फिर हम आपको समझाएंगे कि जैसे हम जहां रहते हैं वहां पड़ोसी भी रहता है। पड़ोसी कोई गंदा कर दे तो गंध से हमें भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात वातावरण में परिवर्तन होता है। अब इसको इस तरह समझते हैं कि वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जो पौधे को किसी प्रकार की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। सबसे पहले उद्दीपन आता है। उद्दीपन अर्थात वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जो पौधों को किसी प्रकार की अनुक्रिया या प्रतिचार करने के लिए बाध्य कर देता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। अब वो क्या है? जैसे किसी ने हमको थप्पड़ मारा तो वो क्या है? अनुक्रिया है। जब हम घुमा के उसको और एक थप्पड़ मारेंगे तो वो क्या है? प्रतिचार है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जो पौधे को किसी प्रकार की अनुक्रिया या प्रतिचार करने के लिए बाध्य कर देता है, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम किसी पत्ते को जब छूते हैं तो हिलता है, अर्थात जब हम अनुक्रिया करता है तो उसका प्रतिचार वो पौधा करता है। अब हम आपको बताते हैं कि उद्दीपन कितने प्रकार की होती है। उद्दीपन 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी और एक अंदर वाली, जिसको बाह्य उद्दीपन या आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। अब बाहरी उद्दीपन क्या है और आंतरिक उद्दीपन क्या है? अब बाहरी उद्दीपन जो है वो है प्रकाश, उष्मा या स्पर्श। जैसे हम बाहरी उद्दीपन को पौधे के बारे में समझाएंगे। जैसे सूरजमुखी का जो पौधा होता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है, जब सुबह सूरज निकलता है तो सूरजमुखी भी खिलता है, और सूरज जिस दिशा पे चलती है तो सूरजमुखी का मुंह भी उसी दिशा पे चलता है। उसको कहते हैं उद्दीपन। जैसे उष्मा और स्पर्श। स्पर्श क्या होती है? स्पर्श हम अंदर जाके तो नहीं कर सकते, स्पर्श हम बाहर से करते हैं और हमें महसूस होता है। जैसे स्पर्श किया तो हमें महसूस होता है, वही है उद्दीपन। अब फिर आता है आंतरिक उद्दीपन। आंतरिक उद्दीपन होती है जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये आंतरिक उद्दीपन है। तो भूख लगना और प्यास लगना केवल ये मनुष्य के साथ में नहीं होता है, ये पौधे के साथ में भी होता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं, जैसे हमने अपने बारी पे कुछ भी लगाया, भिंडी लगाइए, आप कुम्हड़ा लगाइए, कुछ भी लगाइए, तो लगा के उसको अगर छोड़ दिया तो वो कई दिनों के बाद में सूख जाता है, मर जाता है। लेकिन हम उसको गोबर देते हैं, हम उसमें पानी का छिड़काव कर देता है, तो क्या करता है? ये उसको अंदर सोख लेता है। यही है उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। अब तीसरा आया संवेदनशीलता, जिसको अंग्रेजी में सेंसिटिविटी कहते हैं। वो अर्थात छूने से वो प्रतिक्रिया करती है, ये उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया करता है। सजीव की वह क्षमता जिससे वो
वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव कर उसका प्रतिचार करते हैं, उसे संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता कहते हैं। अब आप लोगों ने एक पौधा देखा होगा जिसको हम छुई मुई पौधा कहते हैं। छुई मुई पौधा कहते हैं, कोई कोई इसको लजंती पौधा भी कहते हैं, मतलब वो लात से शर्मा जाती है, ये भी कहते हैं। तो छुई मुई पौधा जो होता है उसको अगर हम छुए या टच किए तो वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम उद्दीपन कहते हैं। अब उसको हम जैसे छूते हैं तो जैसे छूने के बाद में क्या होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाता है, फिर कुछ देर बाद में अपने आप खुलता है, फिर उसको छुआ तो फिर वो बंद हो जाता है। तो यही है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है आपका उत्तेजना, मतलब जल्दी वो प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये जो उद्दीपन है उसके बारे में हमारे देश के अपना डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने इसे साबित किया था। यह जो जगदीश चंद्र बसु है वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि पौधे भी वातावरण के परिवर्तन के साथ संवेदनशील होते हैं। पौधे की संवेदनशीलता को मापने के लिए जगदीश चंद्र बसु ने एक यंत्र का निर्माण किया जिसे क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। यह पौधे में आई छोटी सी प्रतिक्रिया अर्थात 1 मिलीमीटर सेकेंड का भी माप लेता है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा सजियों में नियंत्रण एवं सामंजस्य। इसमें क्या होता है, हम अपने दिमाग से सारा शरीर को कंट्रोल करते हैं, उसे ही सजियों में नियंत्रण एवं सामंजस्य कहते हैं। अब आप लोगों में से किसी को भी अगर ये अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो आप मेरा नंबर में कॉल कर सकते हैं और मुझे फोन करके भी बात कर सकते हैं। और आप ध्यान दीजिए, अगर ये पढ़ेंगे तो आप 100% मेरा गारंटी है कि आप पास कर जाएंगे। अगले साल आपको कोई असुविधा नहीं होगा।